भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को नवरात्रों के 9 दिन की हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी के साथ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की 9 दिन नवरात्रों में सेवा कैसे करें। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो नवरात्रों में हम अपने लड्डू गोपाल जी को जैसे डेली उठाते थे वैसे ही उठा लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उनको आचमन वगैरह कराकर इनको स्नान करा देते हैं। तो इनको जो स्नान कराते हैं तो वो हम कैसे कराते हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस किस चीज़ से हम स्नान करा सकते हैं नवरात्रे में। तो भक्तों, पहले नवरात्रे में हम पंचामृत से स्नान करा लेंगे, क्योंकि जो भी बड़े बड़े त्योहार होते हैं ना, तो उस पर सबसे पहले क्या होता है, पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर और अपनी माता रानी को अपने घर के मंदिर में पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो मैंने ये ले लिया है पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, और इसमें डाला है मैंने तुलसी पत्र डाल लूँगी। तो इससे मैं स्नान करा दूँगी। तो चाहे तो आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप जब स्नान कराएंगे तब भगवान जी के ऊपर तुलसी पत्र धारण करके भी उनको स्नान करा सकते हैं। तो आप कौन कौन चीज़ों से स्नान करा सकते हैं, तो आप ये दूध जो लेंगे ये कच्चा लेंगे, तो इसमें दूध मिला लेंगे, दही मिला लेंगे, घी मिला लेंगे, और शहद मिला लेंगे, और चीनी मिला लेंगे या बूरा मिला लेंगे। तो ये शहद है। तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो पहले दिन तो आपने पंचामृत से स्नान कराना है, और दूसरे दिन आप दूध से और शहद से, इन दोनों से भी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तीसरे आप गोपी चंदन में कपूर मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। तो कपूर की डली को हाथ पर मसल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे हाथ पर ही, और इसको हाथ पर हम घोल कर, पानी लेकर हाथ को ऊपर घोल कर, और इसको भी हम, तो इससे भी चंदन से हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। और पानी में इत्र डालकर भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो चाहे गुलाब का इत्र ले लें, कोई सा भी इत्र ले लें आप, तो उससे आप स्नान करा। ये गुलाब का इत्र है और ये है जैस्मीन का इत्र। तो आप गर्मियों के इत्र, केसर का इत्र, केवड़े का इत्र, जो भी आप लें, तो आप किसी दिन पानी में गुलाब का इत्र मिला लें, किसी दिन जैस्मीन का मिला लें। तो जैसे 8 दिन होते हैं तो आप अलग अलग खसका मिला लें। तो इस तरीके से आप इनको स्नान करा लें। तो मैं इनको स्नान कराते हुए नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि स्नान की वीडियो डालने पर सभी को स्नान कराते हुए दिखाओ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस चंदन से आप स्नान करा सकते हैं। और ये है अष्टगंध चंदन, तो जल में मिलाकर इससे भी आप इनको स्नान करा सकते हैं। और उसमें डाल लेंगे हम कुछ पुष्प का टुकड़ा, और उससे हम इनको स्नान करा लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। और उनको स्नान कराने के बाद पहुंचकर उनको कर लेंगे आभूषणों में से सज्जित, अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को, और सभी राधा जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों तो तैयार हो चुके हैं, हमारे राधा रानी और लड्डू गोपाल जी। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी ड्रेस तो पहन चुके हैं, और अब ये लड्डू गोपाल जी भी हमारे तैयार हो चुके हैं, और इनके हाथ में भी हम बांसुरी दे देंगे। तो भक्तों, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने स्प्रे करना है। तो जो भी इत्र हैं आपके गर्मियों के, तो वो अपनी माता के पास भी स्प्रे करना है, मतलब माता की जहाँ चौकी लगाई है तो वहाँ भी स्प्रे करना है। और यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी पधारे हुए हैं तो यहाँ पर भी स्प्रे करना है। तो भक्तों, स्प्रे से एक तो सुगंध अच्छी आ जाती है। तो आप जैस्मिन का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप कोई सा भी गर्मियों का इत्र स्प्रे कर देंगे। और अगर हमारी माता की चौकी के पास यदि हमारे एक लड्डू गोपाल जी हैं, अगर हमारे एक लड्डू गोपाल जी हैं, तब तो हम अपनी माता की चौकी के पास ही उनको विराजमान कर सकते हैं। तो मेरे तो कई सारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं इनको यहीं पर रोज़ इनकी सेवा यहीं पर करती हूँ, तो मैं इनको यहीं पर पधारती हूँ।
तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी सभी को स्प्रे कर दिया है, और हमें स्प्रे के साथ साथ ना इत्र दूसरा वाला भी लगाना है। तो दूसरा वाला कौन सा इत्र लगाना है? एक जैस्मीन का है, एक गुलाब का है, और एक खस का है, और एक चंदन का है, और एक मोगरे का है। तो ये इत्र हैं, तो हम इत्र जो इनको खोलकर हम ये भी इत्र इन अपने लड्डू गोपाल जी के लगा लेंगे। तो हमने सभी के, और माता रानी की जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी के यहाँ पर लगा रहे हैं, ऐसे ही माता रानी के वस्त्रों पर भी लगा लेंगे। और ये हमारे छोटे लाला और बैठे हुए हैं, अभी इनको पगड़ी और पहनानी है हमने। तो इनका श्रृंगार दर्शन हो चुका है। अब तो अब आप देखकर बताइए कि इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे लाला। तो पहले आप कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, और हमारी राधा रानी के दर्शन कर लीजिए, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। आज मेरे यहाँ खिलाया जैस्मीन का फूल। तो अब ये हम अपनी राधा रानी के पास यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि खुशबू अच्छी रहती है। तो इस तरीके से हम अपनी राधा रानी के पास रख देंगे, और अपने लड्डू गोपाल जी के पास हम फूल रख देंगे। फूल माला हो तो फूल माला पहना दें, और ना हो तो सबके पास फूल रख दें। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास, सभी के पास ना पीले पुष्प अर्पित कर देंगे, और इसके बाद कर लेंगे पूजा की थाली तैयार। तो हमने अपनी मैया को भी फूल माला पहना ली है, और इनके पास पुष्प अर्पित कर दिए। तो हमने कुछ विशेष नहीं करना है, जैसे हम डेली करते हैं तो वैसे ही पूजा करनी है। और जैसे हम माता रानी के लिए भोग बना रहे हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी वही भोग लगा सकते हैं, लेकिन प्लेटों में अलग अलग लेना है। तो हम जो लड्डू गोपाल जी के पास ड्राई फ्रूट रखेंगे, दूध रखेंगे, वो अपनी मैया के पास भी रखेंगे, लेकिन उसमें हम जो लड्डू गोपाल जी के पास रखेंगे उसमें हम तुलसी पत्र रख देंगे, और मैया के पास हम ऐसे ही रख देंगे। तो भक्तों, यदि आपके पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं लड्डू गोपाल जी के, तो आप रेड, येलो, पिंक, ग्रीन जो भी आपके पास कपड़े हैं वो पहना लें, और ना हो तो ज़्यादातर आप येलो और रेड पहना लें। तो मैंने कल इनको येलो पहनाया था, और आज मैंने इनको रेड ड्रेस पहनाई है। हैवी सी ड्रेस जो होती हैं वो त्योहारों पर, नवरात्रों पर अच्छी लगती हैं। तो यदि आपके पास ना हो तो आप थोड़ी, जैसे इस टाइप की हैं ड्रेस, थोड़ी हैवी लेस वाली और इस तरीके से, तो आप वो भी पहना सकते हैं। और यदि ना हो तो आप धोकर कोई सी भी ड्रेस पहना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो माता रानी को तो हम जो चोला एक बार पहना देते हैं वो पहना देते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमने डेली वस्त्र पहनाने हैं। तो लाल, गुलाबी, पीले इस तरीके के हम वस्त्र उनको पहना लेंगे। और 9 दिन के ड्रेस के जो कपड़े थे वो मैंने आपको पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उसमें मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो आप चाहे वैसे पहना लें, और यदि ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अब कर लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती। तो मैया को भी इत्र लगा दिया मैंने, क्योंकि मैंने मैया को मंदिर में पधारा है, और इनको अपनी मेज पर ही मैं डेली यहीं इनका श्रृंगार करती हूँ, और मैं यहीं इनको विराजमान करती हूँ। तो अब सभी की कर लेंगे आरती। तो आरती की प्लेट हम एक ही बना लेंगे, तो जो मंदिर में आरती करेंगे, और उसी प्लेट से हम कर लेंगे अपने लाला की और राधा रानी की। और लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की सेवा में कोई अंतर नहीं है, उनको वैसे ही हमने डेली स्नान कराना है। और भोग भी हमने, तो जैसे भोग में हम कोटू का बना रहे हैं तो कोटू का भोग लगा देंगे। तो बच्चे के रूप में, बाल रूप में हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, तो हम उनको भोग भी अनाज का लगा सकते हैं। लेकिन माता रानी को हमने भोग फलार का ही लगाना है। तो अब हम सबसे पहले आरती कर लेंगे। तो हम लड्डू गोपाल जी के तो लगा लेंगे चंदन से तिलक, और अपनी राधा रानी के लगाएंगे रोली से तिलक, और मैया माता रानी के भी हम रोली से तिलक लगाएंगे। तो यहाँ चंदन का तिलक हम अपने जो भी लड्डू गोपाल जी हैं तो सभी के लगाएंगे। और माता रानी के रोली से तिलक लगा लेंगे। तो हमने धूप दीप जला लेनी है, दीप जला लिया है मैंने, और अब जला लेंगे धूप, और उसके बाद बजा लेंगे घंटी।
तो आपको विष्णु भगवान जी की जो भी कोई आरती याद हो तो आप वो आरती कर सकते हैं। मैं करने वाली हूँ यहाँ पर बांके बिहारी की आरती। तो अब घंटी बजाकर आरती कर लेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, ऐसी जुगल बल बल जाऊं मैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी। पूर्ण हो चुकी है और 3 बार हम जल घुमा लेंगे और जल घुमाकर अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को दे देंगे। तो इसी से मैंने अपनी मैया जी की भी आरती इसी थाली से कर लेनी है। तो आरती के लिए हम थाल तो एक ही यूज़ कर सकते हैं और भोग हमने अलग अलग लगाना है। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो अब जैसे कि हमने इन्हें दोपहर में भोग लगाना है, तो हमने जो भी कुछ अनाज का भोग बनाया है वो हम भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बाल रूप हैं तो बच्चों का हम व्रत नहीं करवाते हैं। तो ऐसे ही हमने अपने लड्डू गोपाल जी का भी व्रत नहीं करवाना है। तो उनको जो भी हमने सात्विक भोजन बनाया है वो हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो अब मैं ले आई हूँ इनके लिए सुबह का भोग। तो हम दूध मैंने इसमें बादाम डाल दिए, बादाम का दूध ले आई हूँ मैं और ले आई हूँ इसमें डाल लिया है मैंने तुलसी पत्र, सभी में तुलसी पत्र डाल लिया है। और ये मैंने ले लिए हैं पेठा, मिश्री और ये है अंजीर, और ये मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए और ये ले लिए मैंने मखाने। तो अगर आपका व्रत है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, और यदि व्रत नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को अनाज का भोग भी लगा सकते हैं। जैसे कोई मिठाई है आपके घर में तो आप उसका भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और ये जो भोग है ऐसे ही एक थाली में करके मैं अपनी माता रानी के लिए भी रख दूंगी और लड्डू गोपाल जी के लिए भी रख दूंगी। और यहाँ पर जो इनकी बांसुरी है, भोग लगाने से पहले हम इनकी बांसुरी हटा देंगे। तो मैंने सभी की बांसुरी हटा दी है और ये लगा देंगे हम भोग। तो ये भोग हमने कब तक रखना है, तो भक्तों हमने 15 मिनट के लिए भोग रख देना है और मंदिर का पर्दा बंद कर देना है। तो अब बजा लेनी है हमने घंटी। तो अब हम पर्दा खोल दिया है और भोग, ये दृष्टि भोग प्रसाद बन चुका है। तो आप सभी इस दृष्टि भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो हम परिवार के सभी जन इस प्रसाद को ले लेते हैं। और अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि भी आता है तो हम उसको ये प्रसाद उसको भी दे देते हैं। तो सभी इसका प्रसाद को पालेंगे। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को सभी को पिला देंगे दूध, और राधा रानी को भी। तो भक्तों हमने दूध जो लेना है वो ज़्यादा भरकर नहीं लेना है जिससे गिरे, और इस तरीके से ले लेंगे जैसे हम बच्चों को पिलाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को सभी को भोग लगा देंगे। तो ये हमने 10 या 15 बारी दूध इस तरीके से चम्मच में करके पिलाना है। और जो भी हमारी चीज़ें जो हमने बनाई हैं और जो भोग के लिए रखी हैं तो वो हम अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को सभी को भोग लगा लेंगे सभी चीज़ों का। तो सभी का इसी तरीके से हम भोग लगा लेंगे। तो आपने भी ये ध्यान रखना है जो भी चीज़ है
तो यहाँ मैं जैसे एक बारी खिला रही हूँ, तो आपको 8-10 बारी ज़रूर खिलानी है, जिससे कि हमारे बाल गोपाल का भी पेट भर जाए। तो इस भाव से, और सेवा जब भी करें तो हमारे लड्डू गोपाल जी बाल रूप में ज़रूर हैं, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वो हमारे भगवान हैं। तो व्रत में तो कोटू का ही बनाएंगे, पकौड़ी कुछ भी जो कुछ बनाते हैं वो एक थाली हमने अपनी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के पास रखनी है और एक रखनी है माता रानी के पास। तो इस तरीके से इसमें तुलसी पत्र डालना है लड्डू गोपाल जी वाली में, और उसमें बिना तुलसी पत्र के ही हमने भोग लगा लेनी है। ऐसे ही शाम को 4 बजे आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं, छाछ का भी भोग लगा सकते हैं, आपका भाव है, आप जो भी। और गर्मियाँ जैसे आ रही हैं तो आप इनको जूस का भी, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, जो भी आपको अब हो वो आप दे सकते हैं, और सूप भी दे सकते हैं, टमाटर का सूप भी आप पिला सकते हैं। तो मैं तो अगर सूप होता है या नारियल पानी होता है तो ऐसी चीज़ होती है तो मैं इसका भी भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद जो प्रसाद बन जाता है वो प्रसाद हम सब ग्रहण करते हैं। फिर रात्रि को भी, तो जब हमारे अब 9 दिन तक के व्रत हैं और हमने 9 दिन व्रत नहीं रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 दिन में जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन तो हम फलाहार का भोग लगा लेंगे, और बाकी जिस दिन व्रत नहीं है तो उस दिन हम क्या करेंगे, अनाज में जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी, कचौड़ी, जो भी आपका मन करे आप इनको भोग लगा सकते हैं। खाना सात्विक होना चाहिए। तो ये थी हमारे लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेकर रात तक, और रात को हमने फिर शयन भोग में इसी तरीके से जो भी मीठा है और दूध है इसी का भोग लगाना है। तो भक्तों 2 बार तो दूध का भोग जरूर लगाना है, सुबह और रात को। और बीच में अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो खीर है, रबड़ी है, अगर दूध का भोग नहीं लगा रहे हैं तो अगर कोई ऐसी चीज़ भी है तो आप उसका भी भोग अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो भक्तों आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर रहे हैं तो आप कमेंट्स करके बताइए, और आप ये भी बताइए कि नवरात्रों में आपने अपने लड्डू गोपाल जी को कौन कौन से कलर की ड्रेस पहनाई है। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट्स में आप हाज़िरी लगा सकते हैं अपनी राधा रानी के लिए और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए।